स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की नई सीरीज़ स्टैटिक जीके की। इससे पहले हमारी वीडियोस के अंदर 564 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सार्क का गठन किया गया था 1985 में। सार्क का गठन कब किया गया? 1985 में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। मानव शरीर में इनमें से कौन ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर में जो रक्त है ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है। किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है? तो पित्ताशय जो होता है वो यकृत के अंदर अवस्थित होता है। फीफा 2018 विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो फीफा 2018 विश्व कप आपका रूस के अंदर, फीफा 2018 विश्व कप आपका रूस के अंदर आयोजित किया जाएगा। क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप के सेट के बीच में कितनी दूरी होती है? तो क्रिकेट के प्रत्येक स्टंप के बीच में 22 गज की, क्रिकेट के प्रत्येक स्टंप के सेट के बीच में 22 गज की दूरी होती है। और फीफा 2018 विश्व कप आपका रूस ने आयोजित किया था। नेक्स्ट है, चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं। 1.3 सेकंड। हाल ही में किस राज्य में रामेश्वर और मन्मथुराई के बीच देश के पहले हरित रेल गलियारों का उद्घाटन किया गया? तो वो आपका तमिलनाडु। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनंत माहेश्वरी को। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। इनमें से कौन सा खेल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC द्वारा 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए शामिल किया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्केटबोर्ड, सर्फिंग, कराटे सारे के सारे शामिल किए गए। डी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किस तारीख से माल एवं सेवा कर GST को प्रभाव में लाने का लक्ष्य किया? तो वो किया था स्टूडेंट्स 1 अप्रैल 2017 से। बी इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी? किसने? विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 7 अगस्त 2016 को, 7 अगस्त 2016 को भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्न आयु पूछी हुई है। तो प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था आपका छठी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी हटाओ भगाओ का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में रुपये का जो सिक्का है वो भारत में पहली बार ढाला गया था? तो वो आपके शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के काल में जो सिक्का है वो पहली बार ढाला गया स्टूडेंट, शेरशाह सूरी। उस भारतीय राज्य का नाम बताना है सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं। तो वो आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ पर आयोजित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो आसन है वो जबलपुर में आयोजित है। डी इज राइट आंसर, जबलपुर। उस प्रथम भारतीय का नाम बताना है जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुए हैं। तो वो आपके भानु अथैया। ए इज राइट आंसर। विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंध निदेशक कौन था? तो विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंध निदेशक था स्टूडेंट्स गौतम काजी। बी इज राइट आंसर, गौतम काजी। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? तो भारत के जो प्रथम आम चुनाव है 1951-52 में संपन्न हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई स्टूडेंट्स? तो महात्मा गांधी की हत्या की बात करते हैं 30 जनवरी 1948। ए इज राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण 1945 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति 1789 में, फ्रांस की क्रांति 1789 भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी? देशांतर रेखाएं। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं कहलाएंगी देशांतर रेखाएं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का है स्टूडेंट्स। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य बना भारत? 1945 में। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है रेड क्रॉस का गठन किसने किया था? रेड क्रॉस का गठन किया था हेनरी ड्यूनोंट ने। रेड क्रॉस का गठन हेनरी ड्यूनोंट। किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है? तो मछली सांस लेती है स्टूडेंट्स गलफड़ों के हेल्प से। निकट दृष्टि दोष के लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है वो स्टूडेंट्स अवतल का, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन सा था? तो लाला अमरनाथ जी टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय थे लाला अमरनाथ। प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने करवाया था? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ करवाया था ग्रीक वासियों ने। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बाकू किस देश की राजधानी है? तो बाकू स्टूडेंट्स अजरबैजान की। सी इज राइट आंसर। अजरबैजान की राजधानी है। कारगिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई। भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय किस शहर में खोला जाएगा? तो भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय जो है वो आपका नई दिल्ली के अंदर, प्रथम भूमिगत संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर खोला जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस के 70 वर्षों की प्रतिष्ठा के लिए 15 से 23 अगस्त तक आयोजित तिरंगा यात्रा के लिए विषय धुन जारी की है। विषय धुन 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी की रचना किसने की थी? तो वो की थी गजल श्रीनिवास ने। गजल श्रीनिवास। डी इज राइट आंसर। प्रेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो वो ली 17 जुलाई 2016 को। 17 जुलाई 2016 को ली स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है किस देश में रियो ओलंपिक गेम्स 2016? तो रियो ओलंपिक 2016 ब्राज़ील के अंदर हुए स्टूडेंट्स। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मेनका गांधी। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम मेनका गांधी हैं। इनमें से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है? तो वो आपका गंगा नदी के अंदर। कामायनी किसकी रचना है स्टूडेंट्स? तो कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की। डी इज राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है आपके पास 4 आंदोलन दे रखे हैं तो कौन सा दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था? तो इन चारों में से दांडी मार्च के साथ आपका हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 दांडी मार्च 1930 यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए स्टूडेंट्स राज्यसभा सदस्य के लिए स्टूडेंट डी इज राइट आंसर। वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 और 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार तो वो थे महमूद गजनी। महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण करवाए। 1001 से 1027 या 1000 से 1026। किस युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ? तो तराइन के युद्ध में। तराइन के 3 युद्ध हुए हैं। एक आप 1191 में, 1192 और 1215।
किस शिव क्षेत्र में समुद्र में भारत की सीमागत जल कितनी दूर तक विस्तारित है? तो ये है समुद्र में भारत की सीमागत 12 नॉटिकल मील। इज राइट आंसर 12 नॉटिकल मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य नारियल का अग्रणी उत्पादक है? यानी कि नारियल का जो अग्रणी उत्पादक है वो है हमारा तमिलनाडु। इन चारों में से नारियल का अग्रणी उत्पादन पूछा हुआ है, तमिलनाडु है। इनमें से किस राज्य संघ क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय है? उभय उच्च न्यायालय की बात पूछी हुई है, तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, यानी सी इज राइट आंसर। किस राज्य का अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। किस वर्ष में प्रथम बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया? तो बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया 1969 में। 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया सबसे पहले 1969 के अंदर। और किस राज्य का अलग संविधान है? वो है आपका स्टूडेंट जम्मू कश्मीर के अंदर। और किसका एक संयुक्त उच्च न्यायालय है? वो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का स्टूडेंट्स। और नारियल का अग्रणी कौन है? तमिलनाडु। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन कल अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक शेयर।